दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। एक्स एक आपके पास सेट है जिसमें वो सारे यू सी क्लास के फंक्शन है, C1 क्लास के फंक्शन है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। यू एट जीरो पे जीरो दे रहे हैं और यू एट वन पे भी जीरो दे रहे हैं। एक उन्होंने जे फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम एक्स टू आर, यानी कि इसमें आपके पास इनपुट जो ले रहे होंगे वो C1 क्लास के फंक्शन आ रहे हैं और आपके पास एक्स फंक्शनल डिफाइन किया गया है जे ऑफ यू इक्वल्स टू 0 to 1 e की पावर माइनस यू डैश का स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपसे पूछा है इन्फिमम वैल्यू अटेंड करेगा या नहीं करेगा और कितने एक्सट्रीमल के लिए अटेंड करेगा। देखिए, जब भी आपके पास इस टाइप की प्रॉब्लम होगी तो हमारे पास टास्क क्या है कि इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो भी प्रॉब्लम होगी, अगर हमारे पास एक्सट्रीमल एग्जिस्ट किया और आपके पास गिवन फंक्शनल मिनिमा है तो हमेशा बाउंडेड बिलो होगा। अगर हमारे पास एक्सट्रीमल एग्जिस्ट कर रहा है और गिवन फंक्शनल आपके पास मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो आपके पास हमेशा बाउंडेड अबव होगा और मैक्सिमम वैल्यू और सुप्रीमम अटेंड करेगा वो आपके पास। तो सबसे पहले जैसे हम एक्स सेट की बात की जाए तो इसमें वो C1 क्लास के फंक्शन आ रहे हैं जो 0 पे 0 दे रहे हैं, 1 पे 0 दे रहे हैं। तो हमारे पास u इक्वल्स टू, अगर मैं x इंटू एक्स माइनस वन डिफाइन करूँ तो ये भी x का मेंबर होगा। u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन करूँ तो ये भी x का मेंबर होगा। इन डिफरेंट डिफरेंट u के लिए आप j ऑफ u को सॉल्व करेंगे, फिर उनकी इन्फिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। बट हमें पता है कि जो भी हमारे पास j ऑफ u रहा होगा, जो भी हमारे पास j फंक्शनल गिवन है वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होगा एलोंग द आपके पास जो एक्सट्रीमल फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास ये जो गिवन फंक्शनल है मिनिमाइज हो रहा है तो आपने जो एक्सट्रीमल फाइंड किया है उसको यहाँ जब पुट करेंगे तो आपके पास मिनिमम वैल्यू मिलेगी और वो सेट का मेंबर होगा, वही आपके पास इन्फिमम वैल्यू होगी। अगर ये आपके पास मैक्सिमम हो रहा है तो आपने जो एक्सट्रीमल फाइंड आउट किया है उसको जब यहाँ पुट करेंगे और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी और वो बाउंडेड अबव होगा आपके पास और सुप्रीम वैल्यू अटेंड करेगा। तो हमें हमारे पास फंक्शनल मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, वो कैसे वेरीफाई करेंगे? जैसे आप वन वेरिएबल में रियल एनालिसिस में सिंगल डेरिवेटिव वो डबल डेरिवेटिव से चेक करते हैं, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा, अगर लेस देन जीरो आपके पास तो मैक्सिमा। सेम आप यहाँ से जो भी आपके पास जैसे ये एफ ऑफ एक्स यू एंड यू डैश फॉर्म है तो यहाँ से एफ यू डैश फाइंड करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो गिवन फंक्शनल आपके पास मिनिमा देगा वैल्यू। अगर आपके पास ये लेस देन जीरो है तो गिवन फंक्शनल जो भी एक्सट्रीमल पुट करेंगे वो उस पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व करते हैं इसको सबसे पहले। तो यहाँ से जब मैं एफ ऑफ यू एंड यू डैश फाइंड कर लेता हूँ वो क्या मिलेगा आपके पास? तो जब मैं एफ यू डैश फाइंड करूंगा तो आपके पास ये मिलेगा e की पावर माइनस यू डैश स्क्वायर इंटू माइनस टू यू डैश। फिर अगेन एफ ऑफ यू डैश फाइंड करेंगे आप, यू डैश एंड यू डैश, तो वो वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो माइनस टू इंटू ई की पावर माइनस यू डैश स्क्वायर प्लस यानी कि माइनस टू यू डैश इंटू ई की पावर माइनस यू डैश स्क्वायर इंटू माइनस टू यू डैश, ये मिलेगा आपके पास। तो अब हमें इसका साइन हम डायरेक्ट नहीं बता पा रहे, यानी कि u जो भी एक्सट्रीमल आएगा उस पर डिपेंड करेगा। दैट इज आपके पास ये वीक मैक्सिमा या वीक मिनिमा देगा। स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा स्ट्रॉन्ग मिनिमा का मीनिंग होता है आपके पास ये हमारे पास एक्सट्रीमल पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब आपके पास जो एफ एक्स यू एंड यू डैश है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल u से फ्री है। तो आपके पास हमेशा जो एक्सट्रीमल मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो आपके पास जो एक्सट्रीमल मिलेगा u ऑफ x इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी फॉर्म में होगा। अब हमारे पास अगर ये C1 क्लास का फंक्शन है तो इन कंडीशन को भी सेटिस्फाई कराना होगा, क्योंकि हमें मिनिमा या मैक्सिमा देखना है विद रेस्पेक्ट टू x में से जो u C1 क्लास के फंक्शन आ रहे हैं। तो यहाँ से जब मैं विद रेस्पेक्ट टू ये कंडीशन फाइंड करूंगा u तो वो आपके पास ट्रिवियल मिलेगा। तो आपके पास जो एक्सट्रीमल मिला इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला वो ट्रिवियल मिला और C1 क्लास का फंक्शन है। तो यानी कि आपके पास ये जो मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू देगा वो अलोंग दिस एक्सट्रीमल ही देगा। अब हमारे पास एफ यू एंड यू डैश का साइन देख लेते हैं कि वो क्या मिलेगा। तो यू डैश आपके पास जीरो मिलेगा, तो ये वैल्यू तो आपके पास जीरो हो गई। तो यहाँ से एफ यू डैश आपके पास क्या मिला? माइनस टू विच इज लेस देन जीरो। तो यानी कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ जब मैं ये एक्सट्रीमल के अलोंग आप ये वैल्यू फाइंड करेंगे
तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा और बाउंडेड अब होगा। तो आपके पास जब ये एक्सट्रीमल पुट करूंगा यहाँ पे, तो आपके पास जे की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे क्या मिलेगी 1। तो हमारे पास जे क्या रहा, इसकी जो रेंज रही होगी वो 1 से अपर बाउंड रही होगी, यानी कि इसकी रेंज का जो अपर बाउंड रहा होगा वो 1 होगा और सुप्रीमम अटेंड किया है 1 अटेंड किया है। अब हमें इन्फीमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ध्यान से देखिए, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं और नॉन नेगेटिव फंक्शन होते हैं। आप रियल एनालिसिस में रिमान इंटीग्रेबिलिटी में पढ़ते हैं कि जो नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं उनकी इंटीग्रेशन हमेशा क्या मिलेगा, नॉन नेगेटिव मिलेगा। यानी कि ये जो भी रहेगा हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी रही होगी किसी भी u के लिए। आप वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ये कंटिन्यूस है और नॉन नेगेटिव है। तो यानी कि हमारे पास जो j की रेंज रही होगी वो क्या रही होगी, 0 टू क्लोज इंटरवल 1। 0 की साइड ओपन इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि वो 0 अचीव करेगा या नहीं करेगा। अगर यही हमारे पास एक्सट्रीमल ऑब्टेन हुआ है ट्रिवियल, अगर ये पॉजिटिव होता तो गारंटी है कि मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, तो 0 की साइड क्लोज होता। बट क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है तो वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगी। तो यहाँ से आपको जो भी हमारे पास इसकी इन्फीमम वैल्यू अटेंड नहीं करेगा, इन्फीमम वैल्यू आपके पास 0 तो मिलेगी बट आपके पास वो अटेंड नहीं कर रहा, तो हमारे पास जे डज नॉट अटेन इट्स इन्फीमम वैल्यू अटेंड नहीं कर रहा, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और बाकी के आपके पास जो भी बी सी एंड डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि उन्होंने बोला यूनिक एक्सट्रीमल के लिए, इनफाइनाइट यू के लिए और आपके पास इनफाइनाइटली मैनी यू के लिए, तो वो आपके पास फॉल्स होगा। क्योंकि आपके पास जो भी फंक्शनल होता है वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होता है अलोंग द एक्सट्रीमल, और एक्सट्रीमल आप कौन से एक्सट्रीमल के अलोंग होता है, जो आप आयलर इक्वेशन की हेल्प से फाइंड करते हैं। तो आंसर इज ए करेक्ट, रिमेनिंग आर फॉल्स।